राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एकादशी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकादशी किसे कहते हैं, एकादशी करने से क्या होता है, एकादशी का उद्देश्य क्या है, एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, क्या पीरियड्स में एकादशी का व्रत रख सकते हैं, एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकादशी किसे कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि महीने में 2 बार आती है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एकादशी करने से क्या होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिदिन और हरिवासर के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदायों द्वारा मनाया जाता है। एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम लोग बात करेंगे एकादशी के उद्देश्य के बारे में कि एकादशी का उद्देश्य क्या है। एकादशी वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। इसके अलावा उपवास करने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। एकादशी पर उपवास 3 दिनों तक चलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम सब लोग भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को कोई भी रख सकता है। और बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा वीडियो को देख के, क्या पीरियड्स में एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी हो जो पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, यानी वो व्रत रख सकती है। व्रत करने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि ये व्रत है वो 3 दिन तक चलता है और 3 दिन तक अगर स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही हो और वो भोजन ना करे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर एकादशी का व्रत करने की मनाही की जाती है, पर आप अपने स्वास्थ्य को देखकर व्रत कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि एकादशी वाले दिन किन किन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाता है चावल और चावल से बनी कोई भी चीज़ आपको एकादशी वाले दिन नहीं खानी है। एकादशी वाले दिन चावल का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है और कोई भी दाल इस दिन आपको नहीं खानी है। बैंगन, मूली, साग, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और सादा नमक और टमाटर। एकादशी वाले दिन इन चीज़ों का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि गलती से आपको ये चीज़ें नहीं खानी है एकादशी वाले दिन। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि एकादशी के दिन व्रत करने वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद तुलसी को जल ना चढ़ाएं, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि हमें आदत होती है हम स्नान करने के बाद तुलसी को जल ज़रूर चढ़ाते हैं, पर एकादशी का आपको ध्यान रखना है। एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी का निर्जला उपवास होता है और जल अर्पित करने से उनका उपवास भंग हो सकता है। इसके अलावा एकादशी, रविवार और पूर्णिमा पर तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं, स्पर्श तक नहीं करना चाहिए तुलसी को इन दिनों में।
और भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प करना है आपको। स्नान करने के बाद दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना है और किसी मंदिर में भोजन का या अन्न का दान आपको ज़रूर करना है। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से सेवा करें और पूजा करें। एकादशी वाले दिन दान देने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आप जितना हो सके इस दिन दान देने की कोशिश करें।